Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video, we are going to discuss about class 8 chapter 1 exercise 1.1. So the question is, name the property under multiplication used in each of the following. So the first one, that is minus 4 upon 5 into 1 is equal to 1 into minus 4 upon 5 is equal to minus 4 upon 5. So we know this thing that कि हम किसी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम चीज आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं a अपॉन b इंटू 1 करूंगी तो क्या आएगा a अपॉन b। सेम हमने यहाँ पर किया है, माइनस 4 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं, माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 5, और उसके बाद अगर हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 5, मतलब कि द नंबर इटसेल्फ। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, उस प्रॉपर्टी का नाम है 1 इज, ये प्रॉपर्टी नहीं है बट इट इज द जो आपकी यू कैन से प्रॉपर्टी ओनली, ये जो है आपका जो कंडीशन से ये आंसर आया है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। किससे आया ये? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। तो किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। So this was the first part. Now let's come to the second part. Now coming to the second part, that is minus 13 upon 7 into minus 2 upon 7 is equal to minus 2 upon 7 into minus 13 upon 7. इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, कैसे हुई है? कम्यूटेटिव क्या होता है, मान लो अगर हम a इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, आंसर विल बी ए बी ओनली, ठीक है, आंसर विल बी सेम। ऐसे ही हमने यहां पर किया है, ऐसे ही ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे यहां पर है माइनस 13 को आप a ले लो, माइनस 2 को आप c ले लो, देन यहाँ पर आप इसको 7 को b ले लो, यहाँ पर d। तो ये जो है a अपॉन b इंटू c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन d इंटू a अपॉन b। तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, अगर हम इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह अगर हम ऐड करें ना तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। हम इसको a भी नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इसको हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है। मान लो a की वैल्यू अगर आपकी है 1, b की वैल्यू है 2, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is minus 19 upon 29 into 29 upon minus 19 is equal to 1. इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब हो गया, माइनस, जैसे कि आप किसी कोई भी नंबर है, जैसे कि 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 को हम लिख सकते हैं अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 3। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। 3 था हमारे पास, 3 का क्या होगा रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर विल कम जो 1 आएगा, ठीक है, आंसर विल बी 1। यही हमने यहाँ पे किया है। 19 अपॉन 29 माइनस 19 अपॉन 20, 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 29 अपॉन माइनस
19। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 1। तो यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि अगर किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को उसके किसी भी नंबर के को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी 1 ओनली। So this was the last part of this question, and now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, tell what property allows you to compute 1 upon 3 into 6 in bracket 6 into 4 upon 3 bracket close as in bracket 1 upon 3 into 6 upon 6 in that bracket close into 4 upon 3। अब इसमें क्या है, आप इनकी वैल्यूज पुट करके देखो। जैसे कि आपने 1 upon 3 a is equal to 1 upon 3, b is equal to 6 and c is equal to 4 upon 3। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो आपके पास है a इंटू बी सी, ठीक है, विल बी इक्वल टू a b इंटू सी। ठीक है, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने सी को बाहर लिया था ब्रैकेट से, फिर हमने बी को बाहर लिया है। अब इसको हम सोल्व करके देखेंगे। सो इसको कैसे करेंगे, हम पहले हम इन दोनों को अपने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी 1, इसको एज इट इज लिख देंगे 1 upon 3, देन दिस इज 3 2 जा 6 4 2 जा 8, तो ब्रैकेट को हटा देंगे इंटू 8, देन इज इक्वल टू, क्योंकि एज दे रखा है हमें यही प्रूफ करना है, तो इज इक्वल टू। अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, सो दैट विल बी 2 इंटू 4 अपॉन 3। अब इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 3, सो 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। अब यही है कि पहले अगर हम a, जैसे कि हमने अभी लिया था कि a पहले हम 1 upon 3 को a ले रहे हैं, फिर 6 को b ले रहे हैं और 4 upon 3 को c ले रहे हैं। तो पहले आप c b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसको a को बाद में कर दो, या फिर a b को पहले कर दो और c को बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, द आंसर विल बी सेम। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Okay, so this was the second question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is question number 3rd. The product of two rational number is always two rational number. कोई भी two rational number बताओ। rational number होता है the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, p और p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जिसे जहां पर p and q are integers and q is not equal to 0। So any two numbers that can be written in the form of p by q are 2 and 3 ले लेते हैं हम। ठीक है, 2 can be written in the form of p by q, कैसे, 2 upon 1 and 3 also, that is 3 upon 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी 3 2 जा 6। अब 6 है इज ऑलवेज मतलब कि हर एक बार जब भी हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं उन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स, तो फिर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर 6 आया है। 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज 6 upon 1। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लो, 6 into 6 36, that can again be written in the form of p by q, that is 36 upon 1। तो आप कितने ही भी नंबर आप ले लो रैशनल, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। The product of two rational number is always a rational number. So this was the third question, and also this was the last question of this exercise, as well as this exercise was the last exercise of this chapter. If you have any doubt, you can ask it in the comment box. Till that, take care.